Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from previous few classes we are continuously revising this syllabus or the topic of different chapters of your microeconomics. So from the previous few classes we are discussing the chapter 9 of your microeconomics, that is theory of supply, as well as the theory of supply and related to the different elasticity of supply. So in today's class we are going to discuss about what are the different causes for the shifting the supply curve, either rightward or the leftward, and elasticity of the supply. So before getting any kind of delay, so let's get started our today's class. Causes of the rightward shift in the supply curve. Okay, so यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसे causes हैं, different causes हैं जिनकी वजह से supply curve क्या होता है, वो shift हो रहा है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि if the shift in the rightward, दो कंडीशन होगी यहाँ पे. एक कर्व क्या होगा, वो rightward shift होगा, एक कर्व क्या होगा जब leftward shift होगा. तो इसमें सबसे पहला राइटवर्ड शिफ्ट होने का रीजन क्या हो जाएगा, व्हेन द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड होगी. ठीक है, सो व्हेन द टेक्नोलॉजी क्या होगी, इम्प्रूव्ड होगी. यहां पे जब टेक्नोलॉजी क्या होगी, डिक्लाइन होगी या डिटोरेशन होगा, डिटोरेट्स होगी, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो फॉल करेगी. फिर क्या है, व्हेन द फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स. ठीक है, जब इनपुट्स की प्राइस जो है वो फॉल करती है तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा चीप हो जाएगा. तो सप्लाई क्या होगी, प्रोडक्शन जब इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, जो प्राइस है इनपुट्स की वो कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, वो इनकरेज होंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. जब प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो कर्व किधर जाएगा, वो राइटवर्ड जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइज. ठीक है, थर्ड कह रहा है व्हेन द एक्साइज टैक्स रेट अगर क्या होगा, टैक्स रेट डिक्रीज करे. ठीक है, और सब्सिडी क्या हो, जब इंक्रीज करे. और यहाँ पे टैक्स रेट क्या हो, इंक्रीज करे, और सब्सिडी क्या हो, डिक्रीज करे. ठीक है, इन सारे केस में होगा. फिर आता है फॉल इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स. जब प्राइस किसकी, प्राइस ऑफ अदर गुड क्या हो, उसकी प्राइस क्या होगी, वो फॉल होगा. इसमें क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द अदर गुड राइजेस. नेक्स्ट होगा आपका when the number of the firms increases, number of firms increases, इसमें हो जाएगा number of firms falls. So ये जो सारे हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना है कि इन केस में राइटवर्ड कर्व शिफ्ट होता है when the technology improved होती है, जब जो प्राइस है इनपुट्स का वो फॉल होता है, जब टैक्स रेट आपका फॉल होता है, जब सब्सिडी इंक्रीज होती है, जब प्राइस ऑफ द अदर गुड फॉल होता है, एंड द नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या होते हैं, जब राइज होते हैं. इस केस में जो भी कर्व है, सप्लाई कर्व, दैट विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड. वो क्या होता है, राइटवर्ड में शिफ्ट होता है. ये सारे ऐसे रीजन हैं जब सप्लाई कर्व क्या होता है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, जब टेक्नोलॉजी का डिटोरेशन होता है, टेक्नोलॉजी डिक्लाइन करती है इसकी क्वालिटी. नेक्स्ट होता है जब राइज हो रहा है, किसमें, राइज इन प्राइस ऑफ द इनपुट की प्राइस राइज हो रही है, जब टैक्स रेट इंक्रीज करता है, जब सब्सिडीज फॉल करती है, जब प्राइस ऑफ द अदर गुड्स की प्राइस क्या होती है, राइज होती है, और जब नंबर ऑफ फर्म्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो कंपटीशन भी कम होता है. कंपटीशन कम होगा तो प्रोडक्शन कोई नहीं करा क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स आर नॉट देयर. फिर कम होंगे तो सब कुछ कम होगा, तो सप्लाई भी कम होगी. सो द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज जो नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 टाइप्स के थे, दैट इज प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली क्या पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है दैट दिस कंसेप्ट इज पैरेलल टू द कंसेप्ट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज जस्ट parallel, just opposite to the concept of the price elasticity of demand. So it refers to the reaction of a sellers to a particular change in the price of the commodity. इसमें क्या है, उसमें हम लोग वहाँ पे कंज्यूमर का रिएक्शन देख रहे थे जब प्राइस चेंज हो रही थी। यहाँ पे हम लोग किसका रिएक्शन देख रहे हैं, प्रोड्यूसर का और सेलर का रिएक्शन देख रहे हैं जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है। जैसे प्राइस अगर बढ़ रही है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुरंत वो कमोडिटी का प्रोडक्शन भी बढ़ा देगा। जब प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, वो तुरंत उसको लगेगा लॉस हो रहा है, इस केस में वो अपना प्रोडक्शन भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिफाइज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि क्वांटिटी जो भी सप्लाई हो रही है उसमें कैसा एक रिस्पॉन्स दे रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज चेंज, राइट। सो इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in quantity supplied to percentage change in price of the commodity। ठीक है, मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ चेंज प्राइस में कितना चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कितना हो रहा है। इफ फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस हमारी 25% इंक्रीज करी है तो सप्लाई कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। प्राइस हमारी 5% अगर 10% इंक्रीज करी है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। अगर प्राइस हमारी 20 से 5% हो रही है, फॉल कर रही है, तो कितना सप्लाई में भी फॉल होगा। यही बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वही सेम चीज काइंड्स में, जैसे हम लोग ने डिमांड का काइंड्स पढ़ा था, इसका भी ऐसी काइंड्स है। काइंड्स ठीक है, सो 5 काइंड्स आर देयर। सबसे पहला हो गया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सेकेंड हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, perfectly inelastic, right? Third one is unitary elastic, unitary elastic। ठीक है, फिर लास्ट और फोर्थ हो गया मोर देन और लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन। greater than unitary elastic और less than unitary elastic। ठीक, okay, so 5 kinds of the प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज देयर। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ वन इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और फिफ्थ वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी और दी लेस देन यूनिटरी, और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, सो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्टली
इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें आपको याद ही होगा परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक में व्हेन देयर इज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, बट नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज होगा एट द सेम लेवल ऑफ द प्राइस। प्राइस के सेम होने के साथ क्वांटिटी में चाहे जितना भी चेंजेस होगा, जैसे आप ले सकते हो प्राइस हो गई 10 10 10, क्वांटिटी सप्लाइड ले लीजिए आप 2 4 8 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ कि प्राइस में देखिए क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रही है, प्राइस वही है, बट क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि जो भी सप्लाई है, क्वांटिटी की सप्लाई है, वो चाहे जितनी भी बढ़ती रहेगी बट प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे डायग्राम पे, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज योर प्राइस, सो दिस इज प्राइस 10, यहाँ हो गया आपका 4 2 4 6 8 10 एंड 12। तो 10 प्राइस पे सबसे पहला कितना है 4, फिर 8, फिर 12। तो ये आपकी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई एसएस कर्व। ठीक है, एसएस कर्व ये हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, जो ये क्या शो करता है, सप्लाई कर्व, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, मतलब जो सप्लाई है वो सेम प्राइस पे, प्राइस क्या होगी वो सेम ही होगी, सेम प्राइस पे चाहे इनफाइनाइट गुड्स की क्या हो रही है, वो सप्लाई हो रही है। सो ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो परफेक्टली इलास्टिक है, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। सो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। देखिए इसमें भी यही कह रहा है कि क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी 2 4 6 यूनिट एट द सेम प्राइस 10। सो क्वांटिटी सप्लाइड एट OQ1, जैसे इसको हम लोग ले लें OQ1, फिर है 8 OQ2 एंड Q3। OQ1, ठीक है, ये जो OQ1 है, OQ2 और OQ3 सब पे क्या है कि प्राइस हमारी सेम ही है। सो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, इनफाइनाइट है। सो SS इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, मतलब SS मीन्स सप्लाई कर्व जो दिया है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, सो SS कर्व इज द पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस से पैरेलल दे रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में आपको पता ही है, जहां पे यहाँ पे कोई भी प्राइस में क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा बट देयर इज नो चेंज इन दी क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होगा बट जो भी क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल रिमेन दी कांस्टेंट, वो हमेशा ही क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे यहाँ पे प्राइस हम लोग ले लेते हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस आप कर लो 10 20 30, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड हम लोग कर लेते हैं 4 4 4। ठीक है, सो वी विल प्लॉट इट टू दी डायग्राम, डायग्राम में हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ हो गया क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ हो गई प्राइस, प्राइस यहाँ पे 10 20 और 30।
ठीक है, 10, 20 एंड 30। क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे 4, तो 10 पे भी 4, 20 पे 4, 30 पे भी 4। सो ये हो गया आपका SS कर्व, मतलब सप्लाई कर्व, जो क्या होता है ES यहाँ पे होगा, ES इज इक्वल टू 0, सप्लाई इज इक्वल टू 0। सप्लाई इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि सप्लाई में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, सप्लाई अभी भी क्या है, वो सेम की सेम ही है। तो ES यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस में चेंज हो रहा है बट सप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है। अभी भी कोई भी क्वांटिटी की सप्लाई उतनी हो रही है, भले चाहे प्राइस कितनी भी होती चली जाए। ठीक है, फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है वही सेम परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में भी हो रहा है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो हियर द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड स्लोपिंग अपवर्ड। अपवर्ड की ओर जा रहा है, मतलब अगर 50% प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो 50% क्वांटिटी सप्लाइड में भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे दे रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, 10 to 15, और ये क्या है 100 to 150। ये 50% ही चेंज हुआ है ना, 10 to 10 जाता तो 10 हो जाता तो 100% हो जाता है, यहाँ पे ये 50% ही चेंज हुआ है। तो इसका कर्व जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गया 100 और ये हो गया 200, ये हो गया 10, ये हो गया 20। तो 10 पे है आपका 100, फिर 15 पे है 120। तो ये कर्व आपका SS कर्व ऐसे जाएगा अपवर्ड, जहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो ये चेंज हुआ है वो भी सेम 50% चेंज हुआ है जो इतना चेंज हुआ है। तो हमेशा ये दोनों इक्वली चेंज हुए हैं। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दी 1। क्यों? क्योंकि 50% अपॉन 50%, अगर फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू द चेंज इन इट्स प्राइस, तो 50 अपॉन 50 वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक इज इक्वल टू दी 1, राइट। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, सो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक देखिए कह रहा है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। जब क्वांटिटी सप्लाइड में, जो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है उसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द प्राइस। जैसे प्राइस अगर 25% इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड 75% इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस 25% इंक्रीज हुई और क्वांटिटी सप्लाइड 50% इंक्रीज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं जब क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू द चेंज इन इट्स प्राइस, इसी को बोला जाता है दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इसका एक टेबल ले लीजिए। जैसे प्राइस आपकी, प्राइस को बोला है कि प्राइस 50% इंक्रीज हो रही है बट जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 100%। तो क्वांटिटी सप्लाइड 100% इंक्रीज हो रही है और प्राइस आपकी 50%। तो ये कितना हो गया आपका 2, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इज द ग्रेटर देन यूनिटरी, ये 1 से ज्यादा है। ठीक है, सो अभी हम लोग टेबल लेते हैं, टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्राइस आपकी कितनी थी, 10 से 15 हुई और ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड हुआ 100 to 200। ठीक है, 10 से 15 एंड देन 100 to 200। इसको डायग्राम पे प्लॉट करते हैं। ये हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गई प्राइस, प्राइस आपका 10, 20, ये हो गया 100, 200। तो 10 पे 100,
और 15 पे 200। ठीक है, अब ये चेंज देख रहे हैं, डिफरेंस देखिए, ये जो कर्व हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एसएस कर्व है, तो अब ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज लेस देन दी दिस डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या है, वो ज्यादा है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो 100% चेंज हो रहा है, और प्राइस में कितना हो रहा है, वो 15% ही चेंज हो रहा है। इसी को बोला जाता है दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब जो इलास्टिसिटी, जो क्वांटिटी सप्लाइड है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में क्या है, वो कम चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सो इसको जस्ट उल्टा कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो उल्टा, मतलब कि जो भी है यहाँ पे क्या होगा, लेस देन, यहाँ पे होगा कि जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है वो लेस देन दी प्राइस। दैट मीन्स कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू दी क्वांटिटी सप्लाइड। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 100% चेंज हो रहा है, या कह सकते हैं प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, हाँ प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो 20, प्राइस हमारी 100% चेंज हो रही है, मतलब डबल टाइम इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम हो रही है। इसको ले लेते हैं जस्ट ऑपोजिट 150। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका ये चेंज कितना हुआ, 100% यहाँ पे चेंज हो रहा है, और वहाँ पे वो कितना हो रहा है, 50%। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे कितना हुआ, चेंज हुआ है 50 का हुआ है, और यहाँ पे 100 का हुआ है, तो 1/2 मतलब 0.5। सो 0.5 इज लेस देन दी 1। दैट इज व्हाई इट्स सेइंग दैट दी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। क्वांटिटी सप्लाइड में 0.5 चेंज हो रहा है, और प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसको वी विल प्लॉट इट इनटू दी डायग्राम। डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हो गया क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे हो गया प्राइस। ठीक है, तो प्राइस आपका 10, 20, यहाँ पे 100, 200, तो 10 पे 100, और ये 20 पे 150। ठीक है, सो ये आपका सप्लाई का, यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या हो रहा है, वो डिफरेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी दिस डिफरेंस, मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू दी क्वांटिटी सप्लाई। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, मतलब यहाँ पे 1 ज़्यादा है और प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब एक बार फिर से इन सारे कंसेप्ट को रिकैप्चुलेट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है कि प्राइस, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज होता है, कि प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई भी चेंज होती है। बट इलास्टिसिटी क्या बताता है, इलास्टिसिटी टेल्स अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, कि प्राइस के कितने चेंज होने पे प्राइस, क्वांटिटी या सप्लाइड में कितना चेंज हो रहा है, मतलब अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी इंक्रीज और हो रही होगी। यही रिलेशन बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, कि प्राइस में कितना चेंज हुआ। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसके काइंड्स देखते हैं। सो 5 काइंड्स आर देयर, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बस चेंज कहाँ पे हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में, प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंज। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाती है इनफाइनाइट, मतलब सप्लाई यहाँ पे इनफाइनाइट हो रही है। नेक्स्ट होता है आपका
परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज नहीं होगा, दैट इज वाई ES यहाँ पे 0 होता है और ये पैरेलल टू दी y एक्सेस हो जाता है। फिर आता है यूनिटरी, मतलब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है वही सेम चीज़ आपका क्वांटिटी में हो रहा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू दी प्राइस, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू दी प्राइस, और लेस देन यूनिटरी में क्या हो रहा है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू दी क्वांटिटी सप्लाइड।